नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट लिमिट हमारे पास गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोस एक्स डी एक्स ओवर एक्स का स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको प्रूव किसके इक्वल करना है, पाई ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ई की पावर माइनस बी ओवर बी माइनस ई की पावर माइनस ए ओवर ए। कंडीशन हमें क्या गिवन है, ए ग्रेटर दैन है बी से और बी ग्रेटर दैन है 0 से। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, रिप्लेस x बाय z एंड कोस x को रिप्लेस कर देंगे e की पावर आयोटा z से। अगर यहाँ पे कोस mx होता तो यहाँ पे आ जाता e की पावर आयोटा mz। अब यहाँ पे कोस जस्ट x है तो इसकी जगह पे आ जाएगा e की पावर आयोटा z। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे कोस x था, उसकी जगह पे लिख दिया e की पावर आयोटा z ओवर एक्स का स्केयर प्लस ए था तो मैंने लिख दिया जी का स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोल्स पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 0 और जी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जी स्केयर है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस ए स्केयर बन जाएगा और एज इट ही जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर। यहाँ पे हमने जो है वो अप्लाई किया, स्केयर रूट लिया तो ये प्लस माइनस ए आयोटा आ जाएगा और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा आ जाएगा। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में हमने पोल्स फाइंड करने थे। द पोल जी इज इक्वल टू ए आयोटा एंड जी इज इक्वल टू बी आयोटा लाइज इन अपर हाफ। ठीक है, दूसरे हमारे पास नेगेटिव थे माइनस ए आयोटा एंड माइनस बी आयोटा, तो ये हमारे पास जो है वो लोअर हाफ प्लेन में लाइक करते हैं। ठीक है, अब हम रेजिड्यू ये जो है वो रेजिड्यू फाइंड करते हैं। R1 एफ ऑफ ए आयोटा इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू ए आयोटा जी माइनस ए इंटू ये फंक्शन हमारे पास है, ये सारा हमारे पास क्या है, फंक्शन है, बल्कि ये भी इंक्लूड है तो ये सारा हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये मैंने लिख लिया। हम लिख सकते हैं जी स्केयर प्लस ए स्केयर को जी माइनस ए आयोटा एंड जी प्लस ए आयोटा। ठीक है, और ये टर्म जो है जी स्केयर प्लस बी स्केयर ये एज इट रहेगी तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस और z की जगह पे क्या आ जाएगा, a आयोटा। जब a आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर a आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस a ओवर z की जगह पे a आयोटा पुट करेंगे तो ये 2a आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इंटू जी स्केयर क्या आ जाएगा, a आयोटा का स्केयर। जब a का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा और आयोटा का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसको यहाँ पे रीअरेंज किया है, बी स्केयर पहले लिख देंगे और माइनस ए स्केयर बाद में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह रेजिड्यू 2 फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, R2 एफ ऑफ बी आयोटा पे हमने फाइंड किया। लिमिट जी अप्रोचेस टू बी आयोटा जी माइनस बी आयोटा और ये सारा हमने फंक्शन जो है वो एज इट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को एज इट रहने देंगे, ये वाले टर्म को, और इसको जो है वो हम लिख सकते हैं जी माइनस बी आयोटा एंड जी प्लस बी आयोटा। जी माइनस बी आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली फॉर्म। अब इसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी आयोटा आयोटा का स्केयर बन जाएगा तो ई की पावर माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देख लें, यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2b आयोटा बन जाएगा, ये आ गया। उसके बाद जी स्केयर क्या है, बी आयोटा का स्केयर, यानी बी स्केयर और आयोटा स्केयर तो ये बन जाएगा आयोटा स्केयर -1 के इक्वल तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या किया, जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम है वो यूज़ किया। कॉची रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या कहता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर फंक्शन की लिमिट है और कोस एक्स डी एक्स है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रियल पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आर। ठीक है, रेजिड्यू का सम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 रेजिड्यू आए हैं, एक R1 और एक R2, तो हम इन दोनों का सम कर लेंगे। ठीक है, ये रियल पार्ट 2 पाई आयोटा इंटू ई की पावर माइनस बी ओवर 2b आयोटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस
ये हमारे पास R2 था और ये हमारे पास R1 है, ठीक है। आप R1 को पहले रख लें या फिर R2 को पहले रख लें, कोई बात नहीं, ठीक है तो इन्होंने सम ही होना है ना। e की पावर माइनस a ओवर 2a आयोटा इंटू बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 आयोटा इन दोनों में सेम है, वो हमने कॉमन ले लिया और e की पावर माइनस बी ओवर बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस e की पावर माइनस a ओवर, हमने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब हमने 2 आयोटा को यहाँ कैंसिल कर दिया। जब आयोटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग रियल पार्ट जो है ना ये आर ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। पाई इंटू ई की पावर माइनस बी ओवर बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए ओवर ए इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें दोनों कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ई की पावर माइनस बी ओवर बी माइनस ई की पावर माइनस ए ओवर ए, और यही हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट लिमिट हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए कोज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ओवर एक्स का स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स। अब ये हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में है, कोज एक्स और साइन एक्स दोनों की फॉर्म में है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, कोशी रेसिड्यू थ्योरम जो है वो कोज एक्स का फार्मूला अलग देता है और साइन एक्स का फार्मूला अलग से देता है। तो ठीक है, इसको हमें दो जो है पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और इसका आंसर आना चाहिए 2 पाई ई की पावर माइनस ए, और कंडीशन है ए जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। स्टेप 1, रिप्लेस x बाय z एंड कोस x और साइन x को रिप्लेस करना e की पावर आयोटा z से। यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, a आ जाएगा और कोस x की जगह पे आ जाएगा e की पावर आयोटा z प्लस x की जगह पे आ जाएगा z और e की पावर आयोटा z डी जी ओवर z स्केयर प्लस a स्केयर, x के स्केयर की जगह पे आ जाएगा z स्केयर प्लस a स्केयर डी जी इज इक्वल टू। अब मैंने क्या किया, हमें पता है ये कोस वाला है और ये साइन वाला है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। a e की पावर आयोटा z ओवर z स्केयर प्लस a स्केयर अलग से कर दिया और दरमियान में प्लस लगा के a e की पावर, सॉरी ये यहाँ पे a नहीं है बल्कि z है, z e की पावर आयोटा z ओवर z स्केयर प्लस a स्केयर। इसको मैंने I1 का नाम दे दिया और इसको मैंने I2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेट करना है, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a आयोटा। अब हमें पता है जो प्लस माइनस a आयोटा है इसमें से a आयोटा जो है वो लाई करता है अपर हाफ प्लेन में, तो हमने क्या दिया, द पोल z इज इक्वल टू a आयोटा लाइज अपर हाफ प्लेन। पहले हम जो है वो फाइंड करते हैं रेजिड्यू I1 इंटरवल के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे रेजिड्यू I2 इंटरवल के लिए। R ऑफ I1 f ऑफ a आयोटा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू a आयोटा, तो z माइनस a आयोटा इंटू फंक्शन हमारे पास क्या है, a e की पावर आयोटा z ओवर z स्केयर प्लस a स्केयर। z स्केयर प्लस a स्केयर को हम लिख सकते हैं z माइनस a आयोटा एंड z प्लस a आयोटा। z माइनस a आयोटा z माइनस a आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर आयोटा इंटू a आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर हमारे पास आ जाएगा a e की पावर माइनस a ओवर, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी a आयोटा बन जाएगा प्लस a आयोटा, तो ये 2a आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से a के साथ a कैंसिल हो जाएगा तो ये e की पावर माइनस a ओवर 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने जो है वो रेजिड्यू फाइंड करना है I2 इंटरवल के लिए और हमारे पास ये रेजिड्यू एट a आयोटा पे ही फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू a आयोटा z माइनस a आयोटा। अब इसका फंक्शन लिखेंगे, ये हमारे पास है z e की पावर आयोटा z ओवर z स्केयर प्लस a स्केयर, तो z स्केयर प्लस a स्केयर को हम लिख सकते हैं z माइनस a आयोटा एंड z प्लस a आयोटा। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a आयोटा इंटू e की पावर आयोटा z ओवर 2a आयोटा, ठीक है।
आयोटा जी की जगह पे अगर हमने लिमिट अप्लाई की तो ये क्या बन जाएगा, ए आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू ए आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए आयोटा ई की पावर माइनस ए ओवर 2a आयोटा। आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर -a/2। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने ये फंक्शन एज लिख दिया और इसका फार्मूला लिखा। हमें पता है a कोस x के लिए हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू, ये हमारे पास 2 पाई आयोटा आया है क्योंकि ये हमारे पास लिमिट क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन RI। अब x कोस x के लिए हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस इंटू इमेजिनरी पार्ट, x कोस x के लिए फार्मूला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू समेशन RI। ठीक है, ये हमने एज इट लिख दिया। 2 पाई आयोटा जो हमने RI मतलब आई इंटरवल के लिए फाइंड किया था वो हमारे पास था e की पावर -a/2 आयोटा, और ये हमारे पास क्या था, I2 इंटरवल, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है e की पावर -a/2। ये मैंने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो रहा है, मेन टर्म हमारे पास बचेगी पाई e की पावर -a प्लस, यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो आयोटा इस इमेजिनरी के साथ इग्नोर हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पाई e की पावर -a। अब ये दोनों जो है वो सेम है वैल्यूज़, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई e की पावर -a, और यही हमने प्रूफ करना था।